हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वो कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए छोटा सा सेशन। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए बच्चों, जो लोग क्लास 10 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो लोग इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे आपके अगले दोस्तों के पास हमारा सेशन पहुंच जाए और उनकी भी भला हो पाए और आपका भी भला हो पाए। क्योंकि विद्या विवादाय धर्म बधाया। ठीक, विद्या यानी आप लोगों का जो विद्या है ये बांटने से ही बढ़ती है भैया। ठीक, उसके बाद देखिए, हम आज बात करने वाले आज कुछ नहीं है। आज मैं सिर्फ आप लोग के लिए बात करने के लिए लेकर आऊँ ओएमआर शीट के बारे में। देखिए, जैसा कि हमने पिछला सेशन ले लिया था, पिछले सेशन में बताया था 50 नंबर थ्योरिकल के बारे में। ठीक, 50 नंबर कैसे रहने वाले थे, 50 नंबर के बारे में हमने बताया था, कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, इनको पढ़ लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं दिक्कत। पूरा नंबर के बारे में बात किया था। उसके बाद आज हम बात करेंगे 20 एमसीक्यू जो आते हैं। 20 एमसीक्यू में हमने पहले बताया था कि 10 एमसीक्यू आप अलग कीजिए गद्य साहित्य और पद साहित्य के, 10 एमसीक्यू अलग कीजिए व्याकरण के। ठीक, तो 10 हम व्याकरण को अलग करने के बाद उसमें जितने व्याकरण के इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं उनको हम लेकर आएंगे, उनका सेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे, बस छोटे छोटे सेशन में। ठीक, तो देखिए, हमारा जो व्याकरण का पहला टॉपिक हम लेकर आए समास के बारे में। तो आज हम समास को क्लियर करेंगे। समास से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं और समास यहीं से आएगा, कहीं अलग से समास का क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक, तो समास से बस आपको पूछा जा सकता है कि समास दे देंगे और कहेंगे इसमें कौन सा समास है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मात्र 1 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला, 1 नंबर हम इसी सेशन से क्लियर करेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से रहने वाला है, बस कहीं से। समास आएगा, अलंकार आएगा, रसछंद, अलंकार और समास। ठीक, इसी तरह टॉपिक आएंगे, हम आपका सभी टॉपिक व्याकरण के ले लेंगे सेशन, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो समास में 1 नंबर का टॉपिक रहने वाला है। इसमें 4 समास है। 4 समास में आपका पाठ्यक्रम में यानी कक्षा 10 में सिर्फ 4 समास रहने वाले। ध्यान से देखिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, यानी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास और बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, यानी 3 समास रहने वाले हैं। सॉरी, 4 समास। ठीक, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व, यानी 4 समास आपके पाठ्यक्रम में। चारों समास हमको पढ़ के जाना है। 4 समास में कोई कुछ छोड़ना नहीं। हम एक यानी 10-15 मिनट में आपका पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। समास 1 नंबर क्लियर। ठीक, तो कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या होता है, जैसे देखिए अधपका, अधपका यानी अधपका है। ठीक है, और इस तरह के अल्प ज्ञान, यानी जिसके पास ज्ञान अल्प हो, ज्ञान जिसके पास। ठीक, अधपका हो जो। ठीक, यानी इस तरह के कनक लता। ठीक, कनक है जो लता। ठीक, नील कमल, नील है जो कमल, नीलांबर, नीला है जो अंबर, श्वेत कमल। तो यानी आप समास देख लीजिए किस प्रकार के हैं। ये कुछ समास लेकर आए, इनको तैयार करिए। यही क्वेश्चन आपके ऑप्शन में दे देंगे, इस तरह का है कि बताइए नील अंबर में कौन सा समास है। तो नील अंबर यानी हम आप यहाँ देखिए कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास है। तो इन समास को तैयार करके जाइएगा, इन शब्दों को। नीलांबर, श्वेत कमल, श्वेत कमल में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। श्वेत वस्त्र, श्वेत है जिसका वस्त्र, इसमें भी कौन समास है, कर्मधारय समास है। सत्पुरुष, कर्मधारय समास। स्वर्ण कमल यानी स्वर्ण कलश, स्वर्ण कलश में भी कर्मधारय समास है। मृगनयन, मृगनयन। ठीक, चक्रपाणी, चक्र है जिसके पाणी यानी जिसके पास चक्र है। ठीक, यानी अर्थात विष्णु। तो यानी कर्मधारय समास यह है अधपका, अल्प ज्ञान, कमललता। ठीक, कनकलता, नील कमल, नीलांबर, श्वेत कमल, श्वेत वस्त्र, सत्पुरुष, स्वर्ण कलश, मृगनयन, चक्रपाणी आदि कौन से हैं, ये हैं आपके कर्मधारय समास। अब बात करते हैं द्विगु समास। ठीक, द्विगु समास का मतलब होता है किसी समूह के बारे में बताया जा रहा हो। यहाँ किसी समूह के बारे में बताया, यानी द्विगु समास क्या है, अष्टकोण, अष्टकोण, चौराहा यानी 4 राहों का समूह। ठीक, 8 कोणों का समूह। ठीक, अष्ट मतलब 8 कोणों का समूह। चौराहा यानी 4 राहों का समूह। चतुर्वेद, 4 वेदों का समूह। ठीक, तिरंगा, त्रिकोण, आप ऐसे देख लीजिए बस। ठीक है, उसके बाद देख लिया, अगर आपके क्वेश्चन बैंक बुक में है तो वहां देख लीजिएगा। इसका लिखने के लिए नहीं आता, बस टिक लगाने के लिए आता है। ठीक, त्रिभुज, दोपहर, त्रिवेणी, सप्ताह, पंचपत्र, पंचवटी, सतसई, सतऋषि और त्रिफला, ये इधर है। और ये भी द्विगु समास के ही कुछ एग्जाम्पल है। देखिए, शताब्दी, सप्त सिंधु, त्रिदेव, नवग्रह, शताब्दी, त्रिदेव, नवग्रह, नवरत्न, सप्तधा। ठीक है, खटकोड़ यानी 12 मासा, पंचकुल पल्लव और पंचपात और दोराहा यानी दोराहों का समूह। तो ये कुछ आपके द्विगु समास के
एग्जाम्पल थे, यानी इस एग्जाम्पल में से आपका ऑप्शनल बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल तैयार करके जाइए कर्मधारय द्विग समास से, कर्मधारय समास द्विग समास। अब बात करते हैं भैया, देखिए हमारे पास बहुव्रीहि समास है। क्या है? बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास क्या होता है? तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है, एक यानी किसी दूसरे व्यक्ति के पिता पर निर्देश करता है, यानी पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, यानी पीला है जिसका अंबर, यानी जिसका अंबर पीला है, ठीक है, यानी भगवान श्री कृष्ण ने बताया जा रहा है। उसका दे रखा चक्रपाणी, चक्र है जिसके पास चक्र है, तो अर्थात भगवान विष्णु। उसके बाद बता बारहसिंगा, बारहसिंगा के बारे में लंबोदर, ठीक, अंशुमाली, बिहार, त्रिनेत्र, तीन नेत्रों वाला, गंगाधर, ठीक, पंचानन, वीणा पहाड़ी, ठीक, चंद्रशेखर, ठीक, और उसके बाद है चतुरानन, चक्रधर, और उसके बाद है चंद्रधर। ये आपके कुछ धर हैं। उसके बाद इधर देख लीजिए 15 नंबर पे दे रखा आपका दशानन, त्रिलोचन, पतझड़, गजानन, मेघनाथ, दिगंबर, निशाचर, मुरलीधर और पवनपुत्र, चंद्रमुखी, एक दंत, और उसके बाद दे रखा है कुतमायुध, और ये दे रखा चतुर्भुज। तो ये कुछ आपके थे बहुव्रीहि समास के कुछ एग्जाम्पल। तो यानी हमने कर्मधारय देखा, द्विग देखा, बहुव्रीहि देखा, और लास्ट हमारा समास है, ये तो इजी है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब एक, इसके दोनों को विपरीत होने चाहिए, जैसे अन्न और जल, भोजन और जल, अपना पराया, आचार विचार, आना जाना, उत्तर दक्षिण, गांव शहर, गुण दोष, खरा खोटा, जल थल, जीवन मरण, दाल रोटी, दिन रात, देश विदेश, नर नारी। तो ये कुछ हमारे हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास आपके लिए इजी है, द्वंद्व समास में कुछ नहीं, उल्टा रहता है, ठीक, दिन रात, यानी दिन का उल्टा विलोम शब्द रहना चाहिए, ठीक है, नर का उल्टा नारी, नर नारी, देश विदेश, दिन रात, दाल रोटी, तो आपके इजी है, ठीक। जहां इधर से उल्टा शब्द दिखाई दे, विलोम विपरीत दिखाई दे, दोनों और शब्द एक शब्द का दूसरा विपरीत हो, समझ लीजिए वहां कौन सा है, द्वंद्व है। दिक्कत यहाँ पड़ेगा ये दोनों में, ठीक, इनको तैयार कर लीजिए। कुछ एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट को देख लीजिएगा, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो ये सारे आपके कर्मधारय समास, द्विग समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास, चार समास है। चारों समास के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे। इन एग्जांपल को देख लीजिए, इन्हीं एग्जांपल से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन इसी प्रकार का रहेगा जैसे हमने बताया था कि पंचानन में किस प्रकार का समास है। अब हमने पंचानन यहाँ कराया, दिखा दिया बहुव्रीहि समास, तो वहां पे टिक लगा दीजिएगा बहुव्रीहि समास, ठीक। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सेशन है 1 नंबर का। उसके बाद हम व्याकरण से जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन टॉपिक को लाते रहेंगे, और उसके साथ साथ हिंदी के और भी टॉपिक कराते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और उसके बाद कमेंट कर दें कि आपको किस सेशन एंड किस टॉपिक पे आपको सेशन चाहिए। उस टॉपिक को सेशन लाने का प्रोवाइड करने के लिए हम आपको कोशिश कर देंगे, ठीक। तो बस आप खाली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए किस कौन सा सेशन चाहिए, किस टॉपिक पे, ठीक। उसके बाद फिर आप लोग देख लीजिए, इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो बता दीजिए, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।